Welcome back, guys. So today we have another problem from lead code, maximum XOR with an element from array. So this problem appeared in the lead code weekly contest. So let's start solving the problem. So first of all, we'll read the problem. You are given an array nums consisting of non-negative integers. You are also given a queries array where queries I is equals to xi comma mi. The answer to the ith query is the maximum bitwise XOR value xi in any element of the nums that does not exceed mi. In other words, the answer is max nums of j XOR xi for all j such that nums of j less than equal to mi. If all the elements in nums are larger than mi, then the answer is minus 1. Return an integer array answer where answer.length equals to queries.length and answer of I is the answer to the ith query. So इस प्रॉब्लम में हमें बेसिकली दो वेक्टर्स गिवन है. तो एक नम्स वेक्टर है और एक क्वेरीज वेक्टर है. तो नम्स वेक्टर में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं और एलिमेंट्स दे रखे हैं, और एक क्वेरीज वेक्टर है जिसमें हमें xi दे रखा है और एक mi दे रखा है. तो हमें करना क्या है, हमें नम एरे में से वो सारे नंबर्स लेने हैं जो कि लेस देन इक्वल टू m of i है, एंड उन सभी नंबर से हमें एक्सोर निकालना है xi का, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम ऑफ एक्सोर जो xi की आ रही है विद द नम्स ऑफ j, वो हमें रिटर्न करना है. So problem basically similar है to the maximum XOR of two elements in an array. So if you are familiar with the problem, then it's very easy for you to solve this problem. Otherwise you should be familiar. मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. You can watch the video there and then come back to this problem. Okay, so इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक नम्स एरे दे रखी है एंड ये है क्वेरीज एरे. तो इसके अंदर हमें ये xi है एंड दिस इज m of i. ठीक है, तो सबसे पहले के लिए हमने क्या किया कि 1 से लेस देन इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमें एक्सोर कराना है. तो 1 से लेस देन और इक्वल टू नंबर्स कौन से हैं नंबर्स में, 0 एंड 1. तो 0 एक्सोर 3 एंड 1 एक्सोर 3. तो इसमें मैक्सिमम हमारा 3 है, तो आंसर कम्स 3 फॉर द फर्स्ट क्वेरी. ठीक है, अब सेकंड क्वेरी है हमारी 1 एंड 3. तो इसमें 3 से जितने भी छोटे नंबर हैं उनसे हमें एक्सोर कराना है 1 का. तो 0 XOR 1, 1 XOR 1, 2 XOR 1 and 3 XOR 1, and the maximum value is 3. So the answer is here as 3 for the second query. अब जो थर्ड क्वेरी है उसमें क्या है, हमारे पास 5 है और 6 है. तो 6 से जितने भी छोटे नंबर हैं नम्स एरे में उन सभी का एक्सोर कराना है हमें 5 के साथ, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न करानी है. सो 0 XOR 5, 1 XOR 5, 2 XOR 5, 3 XOR 5 and 4 XOR 5. So the maximum value is 7 and that's the answer here. So that's how the example is solved. तो एग्जाम्पल तो क्लियर है हमें कैसे करना है. तो इसका बिग ऑफ m इंटू एन सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है. मतलब अगर हमें बिग ऑफ एन सोल्यूशन देखना है, दैट इज वेरी सिंपल. जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल हमें वैसे वैसे ही सॉल्व करना, और वी कैन इजीली परफॉर्म दैट. तो हमने हर क्वेरी के लिए हमने क्या किया, जैसे हमने एग्जांपल्स ऑफ दिया, पहले हर क्वेरी को उठाया और हर क्वेरी के लिए हमने ए में से वो वाले सारे एलिमेंट्स उठा लिए जो कि m ऑफ i से छोटे हैं. जो जितने भी एलिमेंट्स m ऑफ i से छोटे हैं उन सभी एलिमेंट्स को उठा लिया, और m ऑफ i से जितने भी एलिमेंट्स छोटे हैं a के अंदर, तो उन सबको एक्सोर करा लिया हमने. जो x ऑफ i है हमारा, ये हमारा x ऑफ i है, एंड दिस इज द नम्स ऑफ j जो हमें डिस्क्रिप्शन में गिवन था. ओके, तो इन दोनों का एक्सोर करा लिया और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने आंसर में पुश बैक करा दी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मतलब m इंटू एन अप्रोच तो इसकी बहुत ही ईजी है. बट क्या इससे बेटर भी अप्रोच है? यस, इससे बेटर भी अप्रोच है. सो इससे बेटर अप्रोच क्या है, इट कैन बी सॉल्व इन बिग ऑफ n log n प्लस बिग ऑफ m log n. सो गाइस, बिग ऑफ n log n प्लस बिग ऑफ m log n सॉल्यूशन देखते हैं.
तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है, हमें मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 2 एलिमेंट्स इन एन एरे, ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से अगर आप फैमिलियर हैं देन यू कैन गो एंड यू कैन वॉच ऑन दिस ट्यूटोरियल। अदरवाइज आप पहले, मैंने इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाई हुई है, आप पहले वो जाकर देखो, फिर उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू करो, तो आपको 100% सॉल्यूशन समझ आएगा। सो प्लीज गाइज, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सो डू वॉच दिस वीडियो, maximum XOR of 2 elements in an array, and then it will be very easy for you to understand this solution. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें तो नम्स एरे है उसको सॉर्ट कर देना, ठीक है, एंड जो क्वेरीज एरे है उसको बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ m वो सॉर्ट कर देना, ठीक है। इन दो एरर्स को हमने सॉर्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ट्राई में नम्स की वो वाली वैल्यू ऐड करनी। लेट्स से हम कि jth क्वेरी देख रहे हैं, अगर हम jth क्वेरी देख रहे हैं तो उस केस में जो jth क्वेरी का m है, लेट्स से m ऑफ j है, जो jth क्वेरी का m है, m ऑफ j, उससे जितने भी एलिमेंट्स छोटे हैं नम्स ऑफ i के, वो हमें अपने ट्राई में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। हमने वो एलिमेंट जितने भी m से छोटे हैं वो ट्राई में अगर इंसर्ट कर दिए, तो बस फिर बेसिकली क्या रह गया, जैसे हमने मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 2 एलिमेंट्स में कैलकुलेट की थी मैक्सिमम एक्सोर वैल्यू, वैसे ही हमें इसके लिए एक्सोर करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स m से छोटे हैं उन सभी एलिमेंट्स से हमें मैक्सिमम एक्सोर निकालना है फ्रॉम फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो हमने उन सभी नंबर्स का, जितने भी m से छोटे हैं उन सभी नंबर्स का ट्राई बना लिया। उन ट्राई को बनाने के बाद हमने मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 2 एलिमेंट्स के लिए जैसे हमने क्वेरी लगाई थी कि अगर 0 है तो हम ट्राई करेंगे कि ट्राई में 1 अवेलेबल है कि नहीं उस नोड के लिए, अगर 1 अवेलेबल है तो हम 1 वाली नोड पे चले जाएंगे, ठीक है, और अगर 1 अवेलेबल नहीं है तो हम 0 वाली नोड पे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली हमें देखना है कि इफ वी गॉट बिट 0 तो हम ट्राई करेंगे कि 1 की नोड हमें मिल गई, बट अगर हमें 1 की बिट नहीं मिल रही है ट्राई में तो हम 0 की बिट पे चले जाएंगे, तो उससे क्या होता है हमारा मैक्सिमम एक्सोर हमारा को मिल जाता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूशन का। तो लेट्स से जो हमने पहले सॉल्यूशन लिया था वो नम्स एरे ये दे रखी है और हमें क्वेरीज एरे दे रखी है। तो नम्स एरे को हमने सॉर्ट कर लिया, तो सॉर्टेड नम्स एरे ये 0 1 2 3 4 हो गई। ऐसे ही हमने क्वेरीज एरे को भी सॉर्ट कर लिया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ m के ऊपर बेस्ड करके हमने इसको सॉर्ट कर लिया क्वेरीज एरे को। जब हमने इस वैल्यू को सॉर्ट कर लिया क्वेरीज एरे को, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, हम पहली क्वेरी के लिए रन करेंगे। हमने एक ट्राई बनाया, ठीक है। अब इस ट्राई में क्या हुआ, हमने फर्स्ट क्वेरी ली और इसमें जो हमारी m की वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है। तो जितने भी नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 है वो हमें नम्स एरे के इसमें इंसर्ट करा देना। सो 0 एंड 1 आर लेस देन इक्वल टू 1, तो वो ट्राई में इंसर्ट करा दिया हमने ऐसी। तो जब हमने उसमें ट्राई में इंसर्ट करा दिया तो अब हमें 0 1 का ट्राई बन गया। अब इस 0 1 के ट्राई से हमें एक्सोर निकालना है 3 का मैक्स। तो बस हम मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 2 एलिमेंट्स के लिए जैसे हमने सॉल्व किया था कि अब 3 की हमने बिट्स ले ली 0 1 1, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि वेदर हमारे पास ट्राई में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 बिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर बिट, बट अगर नहीं है सो ये हमारी मजबूरी, हमें 0 की तरफ ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम चेक करेंगे 1 बिट के लिए कि वेदर हमारे पास 0 बिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वी विल मूव टू दैट बिट, अगर नहीं है तो हमें 1 बिट पे जाना पड़ेगा। सो सिमिलर केस इसके साथ होगा और ऐसे करते करते हमें मैक्स एक्सोर मिल जाए। ओके, सो गाइस मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 2 एलिमेंट्स इन एन एरे वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस अप्रोच, ठीक है। अब सेकंड क्वेरी के लिए क्या होगा, हमने देखा कि भाई हमें ऑल द नंबर्स चाहिए जो कि 3 से छोटे, तो हमें पता है कि हमने 1 तक के तो सारे ही पहले इंसर्ट करा लिए है ना बेसिकली, तो बस हमें सिर्फ 2 एंड 3 इंसर्ट कराना है ट्राई में। तो हमारे पास 0 1 2 3, तो इससे हमारा जो दोबारा दोबारा काम करने वाला काम था ना कि हम जो 2 टाइम्स एमिंग टू एन अप्रोच ला रहे थे वो वाली अप्रोच अब बिग ऑफ एन में ही चल गई, ठीक है। तो अब हमने 2 और 3 को सिर्फ ऐड किया और हमने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सोर निकाल लेंगे सिमिलरली।
ऐसे ही हम थर्ड क्वेरी के लिए क्या करेंगे, हमने लेस देन इक्वल टू 6 सारे एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करा देना ट्राई में। सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए ट्राई में। अब और हमें 5 के लिए हम मैक्सिमम एक्सोर निकाल लेंगे जो कि हमारे को क्वेरी फंक्शन से मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका कोड देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी। सो गाइज वी हैव द प्रॉब्लम विद अस नाउ, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं ट्राई नोड के लिए। So we will have two child nodes, try node pointer child, and two nodes for 0 and 1 bit. Okay, so and we'll make a try node constructor to initialize the child to null. हमारे पास ट्राई नोड की क्लास तो बन गई। ठीक, अब सबसे पहले हमें एक इंसर्ट फंक्शन लिखना होगा जो कि इंसर्ट करेगा वैल्यू को इन द ट्राई नोड। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक तो जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है और सेकंड जो हमारे मेन ट्राई नोड की रूट है। ठीक है, सो all the 32 bits we need to insert ना। 32 बिट्स का हम ट्राई बनाएंगे तो सारी 32 बिट्स हमें इसमें इंसर्ट करानी। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्ट निकालें, val इज इक्वल्स टू उस x को हम i टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करके उसका एंड ले लेंगे 1 के साथ, तो हमें पता चल जाएगी ये वाली बिट 0 है या 1 है। तो हम चेक करेंगे कि भाई रूट का चाइल्ड ऑफ वैल अगर नल नहीं है, इफ ये चीज नल है तो हमें यहाँ पे एक नई नोड उससे उसको इनिशियलाइज करा देना। ठीक है, और रूट इज इक्वल्स टू रूट का मतलब नेक्स्ट नोड पे हमें चले जाना है ना। सो रूट इज इक्वल्स टू रूट का चाइल्ड ऑफ वैल। तो ये तो हमारा इंसर्ट फंक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल होता है। अब हमें एक क्वेरी फंक्शन लिखना है जो कि हमें मैक्सिमम एक्सोर देगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेरी फंक्शन लिखा हमने int x, जो कि जिस वैल्यू के लिए मुझे एक्सोर निकालना है मैक्सिमम, और वही हमारा ट्राई जो कि हमारी ट्राई की रूट होगी। ओके, तो अब हमने इसको एक हेड पॉइंटर में स्टोर करा लिया। ठीक है, एक कर वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेते हैं जिसमें कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी। फिर हम i इक्वल टू 31 से स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बिट चाहिए। so val इज इक्वल्स टू x को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे i से और उसका एंड करा लेंगे 1 से, वो मिल गई हमें बिट। अब हमें अगर 1 है हमारे पास बिट तो हमें 0 चाहिए, तभी मैक्सिमम एक्सोर आएगा ना। 1 एक्सोर 0 इज 1, और अगर हमारे पास 0 है तो हमें 1 चाहिए बिट, तो हमें नॉट ऑफ वैल को सर्च करना पड़ेगा। इफ हेड का चाइल्ड ऑफ नॉट वैल इज नॉट इक्वल टू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम तो यही जाएंगे ना, क्योंकि इसी में हमारा फायदा, इसमें हमें मैक्सिमम एक्सोर मिलेगा। और कर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय दैट पावर ऑफ 2। सो हम इसको इंक्रीमेंट करा देंगे। सो 1 को अगर हम i टाइम्स लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे तो वो 2 की पावर दैट वैल्यू ऑफ i हो जाएगी। ठीक है, तो और उसको हमने और करा दिया तो कर की वो वाली बिट सेट हो जाएगी। तो बेसिकली द कर विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय दैट 2 की पावर i। ओके, बट एल्स अगर ऐसा कंडीशन नहीं है कि भाई हमें अपोजिट बिट नहीं मिल रही, तो हमारा जो होगा एक्सोर तो कि हमारे को फायदा नहीं होगा।
बट हमें मूव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अपोजिट बिट वाला है नहीं। ठीक है, सो हमने रिटर्न करा दिया। सो ये दो फंक्शंस तो मैक्सिमम एक्सॉर ऑफ टू एलिमेंट्स इन एरे के बिल्कुल सेम है, यहीं से सेम है। अब यहाँ से हम इसको बस यूज करते हैं इन फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम n इनिशियलाइज कर लेते हैं, दैट इज nums डॉट साइज के। फिर हमने m वेरिएबल ले लिया, दैट इज queries डॉट साइज। ठीक है, और एक वेक्टर बना लेते हैं हम आंसर करके विद -1, दैट विल स्टोर द आर आंसर। ठीक है, अब क्वेरीज में हम उसका इंडेक्स स्टोर करा लेते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स की नीड पड़ेगी। तो ये हमने क्वेरीज ऑफ आई में उसका इंडेक्स स्टोर करा लिया। अब सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं एरेज को। अब हमें क्वेरीज में सॉर्ट कराना है बेस्ड अपॉन द सेकंड वैल्यू, दैट इज द m वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा कॉम्प करके। सो आई होप ये चीज़ तुम्हें पता होगी कि बेस्ड अपॉन द सेकंड वेरिएबल, या अगर हमें कुछ अलग से मॉडिफिकेशन करनी है सॉर्ट फंक्शन के अंदर, तो हम अलग से एक फंक्शन बना के उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन में, और वो उस हिसाब से हमें सॉर्टिंग का रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो हम एक ये फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से फंक्शन नेम इज कॉम। ठीक है, तो वेक्टर इंट एंड ए वेक्टर इंट एंड बी। ओके, सो हमें किसके ऊपर सोल्व कराना है कि a of 1 is less than b of 1, so it will sort the queries array based upon m value। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पास कर देना। ठीक है, नाउ हमारी क्वेरीज एरे भी सॉर्टेड हो चुकी है, नम्स एरे भी सॉर्टेड हो चुकी है। बस अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो हम एक नया फॉर लूप लेते हैं, फॉर एवरी क्वेरी के लिए हमें रिजल्ट स्टोर कराना है। सो k लेस देन m एंड k प्लस प्लस। ठीक है, और एक हमने i वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया। जितने भी नम्स ऑफ i के एलिमेंट्स लेस देन है क्वेरीज ऑफ k के 1 से, मतलब ये क्या है, क्वेरीज ऑफ k का 1 क्या है, इज इक्वल्स टू द m वैल्यू। ठीक है, जो जितने भी नम्स ऑफ i लेस देन इक्वल टू है m से, तो उन सबको हमें ट्राई में इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे हम अपना इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे। सो विल इंसर्ट नम्स ऑफ i कॉमा रूट। सो रूट हमें अभी इनिशियलाइज नहीं कराई है, तो ट्राई नो पॉइंटर सॉरी इज इक्वल टू ट्राई नॉट। तो हमने यहाँ पे रूट इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, और i को यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारा अभी तक कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, तो हम फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, तो उस केस में आंसर -1 होगा, और हमने पहले ही वेक्टर को -1 से इनिशियलाइज करा रखा है, तो इसलिए हमें दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारे ट्राई नोड में कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम उनका मैक्सिमम एक्सॉर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आंसर ऑफ क्वेरीज ऑफ k ऑफ 2, जो सेकंड इसमें वो है, वो हमारा इंडेक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करा लिया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू दे देनी है, जो कि हम क्वेरी फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेरी फंक्शन लिख लिया। सो क्वेरीज ऑफ k, ये x की वैल्यू चली गई कॉमा रूट। सो ऐसे हमारा ये स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे कर देना हमें, और हमें रिटर्न करना है हमारे वेक्टर को। रन करके देखते हैं इसे। सो इट इज सेइंग सेमीकोलन एक्सपेक्टेड।
या सो चलिए, ये कंपाइलर एरर्स को रिजॉल्व करने के बाद ये कोड रन हो चुका है। नाउ इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। So yeah, it got accepted. So guys, that's how we solve this problem. ठीक है, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।